हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लगन गढ़वाली फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं ज़बरदस्ती मॉल। ज़बरदस्ती मॉल मतलब मॉल का नाम नहीं है, ज़बरदस्ती आई हूँ क्योंकि आने का हमारा प्लान नहीं था और अब आ गए हैं, लेकिन घूम नहीं सकते। उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। रीज़न है ये, बिना मेकअप किए मैं आ गई हूँ मॉल और जो घर के कपड़े पहने थे वही पहन के आ गई हूँ। और ज़बरदस्ती मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम ना गाड़ी की सर्विस करवाने आए थे। तो गाड़ी की सर्विस में हमें पहले हमने फ़ोन पे पूछा भैया को, भैया कहते 1 घंटा लगेगा। तो हमने कहा चलो 1 घंटा वेट कर लेंगे वहाँ पे। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा नहीं 3-4 घंटे लगेंगे। तो उसमें फिर हमारा थोड़ा सा पोपट हो गया फ्रेंड्स। और पास में, और वहाँ पे बाहर बहुत गर्मी थी, तो हम ये पास में था मॉल जहाँ पे हम गाड़ी सर्विस करवाने के लिए लाए थे। तो पास में ये वाला मॉल था। तो अब फिर मेरे हस्बैंड कहते कि भाई इतनी गर्मी से तो अच्छा है मॉल में चले जाते, कम से कम एसी की हवा तो खाएंगे। तो फाइनली आ तो गए, लेकिन इतनी शर्म आ रही थी मुझे इन कपड़ों में और बिना मेकअप के। तो फ्रेंड्स, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा अपने मन को समझाया। मैंने कहा कब तक ऐसे ही एक जगह पे बैठे रहना, कोई बात नहीं, ऐसे ही बन के आई हूँ, आज यही वाला एक्सपीरियंस लेती हूँ। तो फाइनली मैंने कहा थोड़ा सा जो नीचे ग्राउंड में है तो वो वाली मार्केट घूम लेते हैं। मॉल गए और घूमे नहीं तो फ़ायदा क्या। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो देखती हूँ। मैंने ये कुर्ती वगैरह देखी जो कि काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी। कोई भी चीज़ लो 2000 से स्टार्ट हो रही थी, चाहे वो कुर्ती लो चाहे साड़ी लो। उसके बाद हम गए स्टारबक्स में और वीडियो बाद में बनाना स्टार्ट किया। तब तक हमने कॉफ़ी पी ली थी और मैं यहाँ पे बैठे बैठे ना मेरे मन में यही चल रहा था, काश मैं तैयार होके आई होती। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कब तक यही चीज़ को सोचते रहना है, रहने दो। मैंने कहा एंजॉय करते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी चलता है। और इन सब बातों को मैंने किया साइड में और हम एंजॉय करने लग गए। हाँ, मेन बात तो बताना भूल ही गई। गाड़ी की जो सर्विस कराने आए थे वो हम इसलिए आए थे क्योंकि अब तो बच्चों की हो गई है समर हॉलीडेज स्टार्ट और बच्चे घर में ना काफ़ी परेशान करते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को आउटिंग कराना ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं अब की बार उत्तराखंड। तो इसलिए है गाड़ी की सर्विस करवाने आए, क्योंकि गाड़ी जो है उत्तराखंड में पहाड़ों में चलाने के लिए बिल्कुल चकाचक होनी चाहिए। और उसके ना गाड़ी के शॉकर जो है वो ख़राब हो चुके थे। पहले जब हमने एजेंसी में दी थी गाड़ी की सर्विस के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी खर्चा, मतलब 20-21 हज़ार का खर्चा बता दिया। और हमारी जो गाड़ी है ना वो नेक्स्ट ईयर है जो, वो एक्सपायर हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा हमने इतना खर्चा क्यों कराना। तो फिर हम थोड़ा इस टाइम लोकल वाले के पास आए थे, तो उन्होंने थोड़ा सस्ते में कर दिया और वारंटी वगैरह सारा कुछ दिया है उन्होंने भी। और जैसे हम कॉफ़ी पी के बाहर आए, मैंने देखा यहाँ तो गाना बजाना हो रहा था जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा काफ़ी अच्छा माहौल जमा दिया था। हमने काफ़ी देर तक हम इनके गाने सुनते रहे। आवाज़ भी अच्छी थी और गिटार भी बहुत अच्छा बजा रहे थे ये सर। तो पहले फ्रेंड्स हमने प्रोग्राम बनाया था घूमने का लैंसडाउन। उसके बाद हमने वो कैंसिल किया क्योंकि फिर हमने थोड़ा सा रिसर्च करी तो हमें पता चला कि वहाँ पे मौसम ऐसा ही है, गर्मी वाला, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता मौसम का। फिर हमने नैनीताल का सोचा और फिर नैनीताल का फिर हुआ कि भाई वहाँ कुछ ज़्यादा इतना मतलब घूमने के लिए पहाड़ी है और कुछ नहीं है। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि भाई अपने ही घर चलते हैं। जब पहाड़ ही खाली दिखेंगे तो क्या फ़ायदा, हो तो हमारे अपने घर में भी हो जाते हैं, फालतू में कितना ही खर्चा आ जाएगा। खैर कहीं पे भी जाओ खर्चा तो होता ही है। अब हमने यहाँ पे गाड़ी की सर्विस कराई तो 10-15 हज़ार तो उसी में लग गए। और मेरे सास ससुर जी गांव में ही रहते हैं और अब की बार मेरे मम्मी पापा भी गए हैं गांव में, क्योंकि हमारे जो गांव में मतलब मेरे मायके में और मेरी मम्मी के वहाँ पे ना काफ़ी बड़ी पूजा हो रही है जो कि काफ़ी सालों बाद होती है। और उसमें ना सारे गाँव वाले जो कभी नहीं गए होते हैं अपने गाँव में वो सारे ही आते हैं। लड़कियाँ जो भी हैं, मतलब लड़कियां जो होती हैं अपने, वो सारे मायके जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो गांव जा रहे हैं लगे हाथ, मैं वहाँ पे भी चले जाऊंगी और पूजा में भी शामिल हो जाऊंगी, देवी के दर्शन भी कर लेंगे।
तो आप भी फ्रेंड्स मेरे व्लॉग देखते रहना, क्योंकि अब की बार आपको करवाऊंगी मैं उत्तराखंड की सैर। जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हुआ वहाँ वहाँ मैं जाऊंगी और वीडियो बनाती रहूंगी। और ये फ्रेगनेंस वाला फ्रेंड्स कितना क्यूट लग रहा है, ये आजकल काफ़ी चल रहा है। ये लाइट्स वाला फ्रेगनेंस, मतलब काफ़ी तरह के थे इनके पास, काफ़ी वैरायटियाँ थी, लेकिन मॉल में आया तो फ्रेंड्स एक्सपेंसिव तो होता ही है। तो मैंने तो खाली देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन लिया नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑनलाइन एक मंगाया हुआ था। और इसमें देखना फ्रेंड्स, ये जो धुआं सा है ना, गोल सा राउंड सा चक्कर सा बन के निकल रहा है, वो देखो फ्रेंड्स जैसे बम सा निकल रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स जो हमारी गाड़ी की सर्विस है वो हो चुकी थी और भैया का फ़ोन आ गया था, तो हम जा रहे थे अब घर की तरफ। तो फ्रेंड्स अब की बार मतलब फ़र्स्ट टाइम हम पहाड़ों में गाड़ी लेके जा रहे हैं। वैसे हम बस में या फिर मेरे ससुर जी आते थे उनके साथ गाड़ी में जाते थे, लेकिन अब की बार फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड गाड़ी चला के लेके जाएंगे, तो इसलिए हमने कहा गाड़ी बिल्कुल सही करवा के लेके जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी ना हो रास्ते में। हमारी हो रही है फ्रेंड्स गाँव जाने की तैयारी। तो ये है सारा सामान, ये मैंने कपड़े रखे हैं, ये कुछ खाने पीने का सामान है जो वहाँ लेके जाएंगे। अब फटाफट से करते हैं काम शुरू। इस हिसाब से रखूंगी कि भाई कौन से कपड़े मेरे पहले पहनने वाले, कौन से। ये टोपियां ली थी, सर्दियों में ली थी, ये चाचा जी की तरह ही दादू के लिए ली थी, तो दे नहीं पाए क्योंकि उसके बाद मिले ही नहीं हम। तो फिर मैंने कहा चलो अब जा रहे हैं, तो एक एक ड्रेस में थोड़ा ठीक ठीक भी रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ मौसम का पता नहीं है, बारिश आती है ना तो ठंडी हो जाती है, धूप आए तो फिर गर्मी हो जाती है। तो कपड़े मैं उस हिसाब से रखूंगी। प्रेस करके ना ऐसे, अपने कोई भी सूट हो तो प्रेस करके ऐसे लेके जाती हूँ, बिल्कुल इसको टाइट रख देती हूँ पॉलिथीन के अंदर, और ये हिल भी नहीं पाते, और जो प्रेस किया हुआ होता है वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता। तो सारे सूट मैं ऐसे ही प्रेस करके लेके जाती हूँ ताकि कोई ख़राब ना हो। ये है सारा सामान खाने पीने का, ये हम यहीं से लेके जा रहे हैं। वहाँ पे पता क्या है, मार्केट में बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ता है, कुछ तो पैदल चलना पड़ेगा, फिर गाड़ी का सफ़र करके फिर जाना पड़ेगा मार्केट, तो इसलिए हम यहीं से लेके जा रहे हैं। और कुछ ना सामान मंगाया था, मेरे इन-लॉज वगैरह ने सामान मंगाया था, सासू माँ ने, ये उनके लिए शैम्पू है। यहाँ वहाँ मॉल वगैरह तो होते नहीं है गाँव में, तो कुछ चीज़ें हैं जो यहीं से मिलती है, जैसे ये वाई ये गाँव में नहीं मिलती है। गाँव में क्या है, यहाँ पे भी मैंने मतलब कुछ एक जगह पे ही मिलती है, सारे मॉलों में नहीं मिलती है। हम जहाँ पे पहले रहते थे ना वहाँ से लेके आए हैं स्पेशल, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। बाकी ये चिप्स वगैरह ये तो हमने रास्ते के लिए रखे हैं। और ये है कोल्ड ड्रिंक, तो क्योंकि गर्मी में जा रहे हैं तो फिर पीने का मन भी करता है, और ऊपर से हमने कहा ले भी जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक मम्मी रास्ते में गर्म हो जाएगी, गर्म कोल्ड ड्रिंक कौन नहीं, एक मैं रखूंगी फ्रीजर में ठंडी करने के लिए, ये तो दादी के लिए है। हाँ वो भी बोल रहा है कि गलती होगी, ये स्पाइसी चिप्स कोई बात नहीं। तो ये सामान मैं ना अलग से बैग में रख रही हूँ, ये वाले बैग में, ताकि उठाने में ना दिक्कत ना हो। तो सामान रखना शुरू करें। इसमें मैंने कपड़े कर दिए पैक, कुछ कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हैं, वो मैं बाद में देखती हूँ क्या करना। गाइस वो ग्रीन टॉप मेरा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं जाके गाड़ी में जैसे ही मैंने बैठना है ना, मैंने वैसे टिप्स खोल देना। तू अपना काम कर, अपना काम करना, तेरा कोई काम नहीं है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जो मेरे नए व्लॉग आएंगे वो आएंगे उत्तराखंड में, तो जितना मेरे से हो पाया मैं उतना बनाऊंगी। और अपना वहाँ पे जो डेली रूटीन है, मतलब जो हम कहीं बाहर गए या मतलब जो नई एक्टिविटी है जो मैंने वीडियो में अभी नहीं दिखाई, मैं ज़्यादातर वही दिखाती हूँ, क्योंकि जो डेली खाना खाया, उठे, खाना खाया, फिर सो गए, ये चीज़ें नहीं मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार मैं भी दिखा के बोर हो जाऊंगी और आप भी बार बार देख के वही चीज़ बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं वहाँ पे जो नई चीज़ें होंगी, जो मुझे लगेगा कि भाई मेरे को दिखाना चाहिए, तो वो मैं दिखाऊंगी। और दूसरी बात, अगर मैं वहाँ पे व्लॉग वगैरह में मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ना सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, तो शायद मुझे लग रहा है कि व्लॉग मैं अब 10 दिन तक ना डालूँ, हफ्ता 10 दिन तक। तो अगर मेरे व्लॉग 10 दिन तक नहीं आए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन शायद नहीं आएंगे, शायद वो कंफर्म नहीं है ना। तो उसके बाद फ्रेंड्स लेकिन मैं शॉर्ट डालती रहूंगी, और जब वापस आऊंगी, मतलब जब मैं आ जाऊंगी, तब मैं आपको सारे व्लॉग जो हमने वहाँ पे मस्ती करी, जो भी हमने फन किया, वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी। जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।